बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। बच्चों हम हाजिर हैं MPPAT प्रैक्टिस टेस्ट लेकर। बच्चों MPPAT की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक ऐसा प्रैक्टिस टेस्ट लेकर जो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर का है। बच्चों इसमें हम 50 प्रश्न लगभग आपको कराने वाले हैं और 50 प्रश्न के लिए आप इनमें से 50 में से कितना कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके पढ़ाई पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है अभी तक। बच्चों आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि हमारे 50 में से इतने प्रश्न सही हुए। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये टेस्ट है बच्चों, ये बहुत ही आपको काम आने वाला है क्योंकि इसमें वही प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। पुराने एग्जाम ओल्ड पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो बच्चों बिल्कुल आप तैयार हो जाएं। चलिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप 12th के छात्र हैं तो आप हमारी जो वीडियो है प्ले लिस्ट में 12th की पूरी 12th कोर्स आप लोग वहां से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं बिल्कुल भी देर ना करते हुए। चलिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 2 से शुरू करेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, मतलब ये समझ लीजिए, पहला ये आपके लिए तो किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाम नहीं? ऐसी इनमें से कौन सी फसल है जिसके लिए पानी तो अधिक चाहिए लेकिन जमाम नहीं? धान, जूट, चाय या मूंगफली? तो बताइए बच्चों, आपको ही बताना है कि किस फसल के लिए पानी तो अधिक चाहिए लेकिन जवाब नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा आपका। देखिए आप लोग का आंसर, जी हाँ बच्चों, आंसर है इसका सी यानी चाय। धान तो होगा नहीं क्योंकि धान में तो जमा होता है, जूट के लिए भी जमा होता है, मूंगफली आता नहीं किसके लिए पानी आपको कम चाहिए, लेकिन चाय एक ऐसी फसल है जिसके लिए पानी तो अधिक चाहिए लेकिन जमा नहीं चाहिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, ये आपकी स्क्रीन पर देखिए आप, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? इनमें से कौन सी खरीफ ऋतु की क्रॉप्स नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का या आपका DS सरसों? तो बताइए बच्चों कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? आपका आंसर सही होना चाहिए इसमें। बिल्कुल बच्चों आप सही जा रहे हो। जी हाँ, सरसों की फसल जो है आपकी क्या नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है। देखिए आंसर बिल्कुल है डी आंसर बिल्कुल आपका सही है। जी हाँ बच्चों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है बच्चों आपका, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है कौन? गन्ना, कपास, जूट या गेहूं? तो बच्चों बताइए नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? गन्ना, कपास, जूट, गेहूं? बिल्कुल आपका आंसर सही है। आप जानते हो नकदी फसल क्या होती है? नकदी फसल ये होती है कि खेत पैसे ही आप फसल को बेच दें, घर पर यूज उसको ना करें, बहुत कम मात्रा में यूज करें। तो बच्चों कौन सी है? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल गेहूं। देखिए आप लोग आंसर बिल्कुल कंफर्म हो गया है, डी आंसर इसका एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? भारत में कौन सी रबी की फसल नहीं है इनमें से? गेहूं, जौ, रेपसीड और जूट? तो बच्चों बताइए इनमें से कौन सी फसल रबी की ऋतु में नहीं उगाई जाती है? ऐसी कौन सी फसल इनमें से है जिसको रबी में नहीं उगाते हैं? बिल्कुल आंसर सही होना चाहिए आपका। जी हाँ, आंसर आपका सही है जूट। क्या है? जूट। देखिए बिल्कुल आंसर सही है आपका डी। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? ए गेहूं उत्पादन से, बी है दुग्ध उत्पादन से, और आपका सी है बाढ़ नियंत्रण से, और डी है मत्स्य उत्पादन। सब लोग जानते हैं श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है आपका किससे? बहुत अच्छे आंसर आपका देखिए किससे है? दूध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से इसका आपका आंसर सही होना चाहिए। देख लीजिए आप लोग आंसर को, आंसर आपका सही है बिल्कुल। जी हाँ, बी आपका इसका आंसर सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो देख लीजिए, सातवां जो प्रश्न है बच्चों इसको देखिए आप लोग, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के डॉक्टर बी कुरियन को, श्री SS राव को, SK भरद्वाज साहब को, और श्री मोरारजी देसाई साहब को? तो बताइए बच्चों, बिल्कुल आपका आंसर एकदम सही होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, बहुत अच्छा आपने आंसर सही दिया है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है। देख लो आप आंसर, जी हाँ ये इसका आंसर एकदम सही है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बच्चों,
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ इंडिया। राइस बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आप लोग बताइए। तो राइस बाउल ऑफ इंडिया उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, इंडो गांगेय क्षेत्र को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, केरल तथा तमिलनाडु को। आपका आंसर क्या होगा? आंसर एकदम सही होना चाहिए आपका बच्चों। जी हाँ बच्चों, एकदम आपका सही है। आंसर इसका सही होगा सी नंबर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को हम राइस बाउल ऑफ इंडिया या भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। आंसर आप लोग कंफर्म कर लीजिए। जी हाँ, आंसर बिल्कुल सही है, सी नंबर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? गेहूं की, धान की, सी है कपास की और डी है आपकी गन्ना की। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जिसका क्षेत्रफल भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो बताइए बच्चों किसका क्षेत्रफल ज़्यादा। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है आपको गेहूं धान में। तो बता देता हूं आपको, धान इसका जो आंसर है वो एकदम सही होगा। धान का क्षेत्रफल भारत में सबसे ज़्यादा है। देख लीजिए आप लोग आंसर आपका। जी हाँ, बी नंबर, धान का क्षेत्रफल इंडिया में सबसे अधिक है। बढ़ते हैं आगे। 10वां प्रश्न है बच्चों आपका, ये आपकी स्क्रीन पर 10वां प्रश्न। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। ऐसी कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा आपकी क्या देती है? उपज, यानी ईल्ड देती है पर हेक्टर के हिसाब से। गेहूं, ज्वार, मक्का या चावल। तो बच्चों इनमें से कौन सी फसल है जिसकी उपज सबसे ज़्यादा होती है? ये आंसर आपको ही देना है। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, आपने सही दिमाग लगाया। जी हाँ, ये आंसर आपका सही होगा, मक्का। मक्का की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। आंसर क्लियर कर लीजिए आप लोग। बिल्कुल आंसर आपका डी दे रखा है, चावल। बच्चों डी दे रखा है, ये इसमें बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा जो उपज की बात करते हैं तो उपज आपकी जो होती है ना वो किसकी होती है? मक्का की ही। इससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अभी तक किसी की नहीं देखी गई है। ध्यान रखें, चावल आप यहाँ पे गलत कर दीजिए। आंसर ये बिल्कुल गलत होगा। चावल की प्रोडक्टिविटी नहीं है इतनी, मक्का की है। ठीक है ना, चावल से ज़्यादा तो गेहूँ की ही है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? व्यापारिक उत्पादन के लिए जेनेटिक रूप से परिवर्तित, ए धान को, बी सरसों को, सी बीटी कॉटन को या डी गेहूं को। तो बच्चों बताइए कौन सी जेनेटिक रूप से परिवर्तित, सब लोग जानते हैं इसको। तो जी हाँ, आंसर सही होगा आपका कौन सा? बिल्कुल बच्चों आपने सही कहा, बीटी कॉटन। आंसर आप क्लियर कर लीजिए यहाँ पे। आंसर आपका जो सही है यहाँ पे क्लियर कर लीजिए आप लोग। जी हाँ बच्चों, एकदम सही, सी बीटी कॉटन। बढ़ते हैं आगे हम लोग। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए वाराणसी, बी लखनऊ में, सी मैसूर में, डी बेंगलुरु में। तो बताइए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बहुत अच्छे बच्चों, आपने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। आंसर है आपका क्या है? वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ये आप लोग इसको कल क्लियर भी कर लीजिए आंसर के माध्यम से। जी हाँ, ए नंबर, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। 13वां प्रश्न बच्चों, हरित क्रांति का अर्थ है क्या? कृषक क्रांति से संबंधित है, सामाजिक वानिकी का मतलब है, या वृक्षारोपण। और डी है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। जी हाँ, आंसर आपका यही सही होगा। आपका 13 नंबर का डी आपका आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, आंसर क्लियर कर लीजिए। जी हाँ, डी नंबर का आपका आंसर, हरित क्रांति का अर्थ यही था कि कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग करें और प्रति एकड़ फसल का उत्पादन बढ़ाया जाए। 14वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ए नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग यानी एर्नी बोरलॉग को कहा जाता है, बी है आपका डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, सी है जे एस थॉमसन को कहा जाता है, या डी है इनमें से किसी को नहीं कहा जाता। तो बच्चों आंसर क्या सही होगा? भारत में हरित क्रांति का पिता जो है, फादर जो है, वो किसे कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका बी नंबर, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का पिता भारत में कहा जाता है। और जबकि वर्ल्ड की बात आए तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है इनको विश्व के हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग क्लियर याद रखें। ठीक है, आंसर क्लियर कर लीजिए, बी नंबर बिल्कुल सही है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है?
बिहार करता है, बी है राजस्थान करता है, सी है मध्य प्रदेश करता है, डी है महाराष्ट्र। तो बच्चों बताइए भारत में सबसे अधिक दालों का उत्पादन कौन करता है? आज की डेट में हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन कौन करता है? बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने, हम करते हैं, यानी मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन करता है। आंसर आपका सही होना चाहिए। क्लियर करने के लिए देख लीजिए, बिल्कुल सही है, सी, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन करता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चों, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, बी है तमिलनाडु, सी है केरल और डी है उड़ीसा। तो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ पर होता है? बिल्कुल सही जा रहे हो बच्चों आप लोग, आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए। जी हाँ, आपका आंसर एकदम सही है। देखिए आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। फिर भी देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर सही कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल आंसर सही है आपका, ए नंबर, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। 17वां प्रश्न आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चों, ये रहा आपका, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है बच्चों बताइए? जोरहट में, नीलगिरी में, दार्जिलिंग में या कूच बिहार में? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? देखो असम में होती है, और असम में आपका ये सभी आते हैं, नीलगिरी, दार्जिलिंग, कूच बिहार और जोरहट। तो बच्चों बताइए इसको, तो आंसर आपका वैसे आंसर सही होना चाहिए नीलगिरी या दार्जिलिंग, ठीक है ना? फिर भी हम इसका आंसर क्लियर कर लेते हैं। तो बिल्कुल सी है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग इसका आंसर सही होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय होती है। 18वां प्रश्न है आपका, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब? सब जानते हैं सोयाबीन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। आंसर देख लीजिए। जी हाँ, आपका आंसर एकदम सही होना चाहिए। आंसर आपका सही है, देखिए ए, बिल्कुल मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। 19वां प्रश्न है आपका, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए, केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ होती है। बिल्कुल सही है, ए नंबर, केरल में सबसे ज़्यादा क्या होती है आपकी? रबड़ का प्रोडक्शन होता है। बढ़ते हैं आगे 20 प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? बच्चों सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है वैसे गुजरात में, गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होता है, लेकिन कई बार बताया जाता है कि महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र सही नहीं होना चाहिए। अगर आंसर है मेरे हिसाब से बिल्कुल गुजरात होना चाहिए इसका आंसर। देखिए आप लोग, जी हाँ बिल्कुल, इनके अनुसार भी कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो गुजरात में ही सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है? कपास प्रोडक्शन होता है। लेकिन महाराष्ट्र की जो मिट्टी है, ब्लैक सॉइल, ये सबके लिए बेस्ट मानी जाती है इसके लिए। 21वां प्रश्न है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य, ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें, मैं बता देता हूँ। गेहूं का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। देखिए आप लोग, इसका आंसर भी देख सकते हो आप लोग। जी हाँ, आंसर बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा आपका गेहूं का उत्पादन होता है। 22वां प्रश्न है बच्चों आपको, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? असम को, केरल को, पश्चिम बंगाल को या छत्तीसगढ़ को? इनमें ऐसा कौन सा राज्य है जो चाय का उत्पादक नहीं करता है? तो चाय का उत्पादक कौन सा राज्य नहीं करता? देखिए आप लोग, आपका आंसर सही होना चाहिए इसमें। जी हाँ, डी, यानी छत्तीसगढ़ चाय का उत्पादन नहीं करता है, ये ध्यान रखें आप लोग। बढ़ते हैं आगे। 23वां प्रश्न है बच्चों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? कॉफ़ी सबसे अधिक पैदा करता है अकेले, आपका 70% से अधिक कॉफ़ी पैदा कर लेता है। कौन सा आपका स्टेट है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक? बिल्कुल बच्चों आप सही जा रहे हो, एकदम बिल्कुल सही आपका आंसर होना चाहिए। जी हाँ, कर्नाटक, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। देखिए आप आंसर बिल्कुल डी आंसर सही होना चाहिए आपका। जी हाँ। 24वां प्रश्न है बच्चों आपका, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? चावल, गेहूं, गन्ना या कपास? कौन सी फसल जो है आपकी क्या नहीं है? खरीफ ऋतु की नहीं है। चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, सब लोग जानते हैं। आंसर आपका सही होना चाहिए, गेहूं की फसल जो है वो खरीफ ऋतु की फसल नहीं है, ठीक है, ये रबी ऋतु की फसल है, ये सब जानते होंगे। जी हाँ, बी आपका आंसर सही होगा, गेहूं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर,
गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात, यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक। तो बच्चों मैं बता देता हूँ, ए नंबर इसका गलत है, क्योंकि यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो बच्चों ये आपका क्लियर हो गया, ये इसका आंसर सही होगा, ठीक है ना। और बाकी इसके सभी कथन जो है वो सही है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल है। नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल है। और कपास का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है गुजरात के बारे में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों ये रहा आपका 26वां प्रश्न, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो बताइए भारत में किस खाद्यान्न फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार। बच्चों इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, चावल का है, गेहूं का। तो बिल्कुल आप लोग याद रखें, सबसे ज़्यादा भारत में जो खाद्यान्न फसल का उत्पादन है वो है आपका बी यानी चावल का, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो, आपका एरिया भी चावल का ही है और भारत में आपकी कौन सी फसल का ही उत्पादन सबसे अधिक है? चावल का ही है। एरिया और प्रोडक्शन दोनों चावल का ही है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 27वां प्रश्न है बच्चों, खरीफ की फसल काटी जाती है कब? मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में या जून के प्रारंभ में? तो बच्चों खरीफ की फसल कब काटी जाती है? आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, अक्टूबर नवंबर में आपकी ये फसल काटी जाती है। देखिए आप लोग आंसर, जी हाँ बच्चों आंसर सही है सी, नवंबर के प्रारंभ में ही आपकी खरीफ की फसल को काटा जाता है। बहुत बढ़िया है। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 28वां प्रश्न बच्चों। 28वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक, नागपुर, सोलापुर या उज्जैन? तो बताइए आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? आंसर सही होगा ये नंबर, नासिक। नासिक में सबसे अधिक आपके क्या होते हैं? अंगूरों का प्रोडक्शन होता है। ये रहा आपका 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? गन्ना, तिलहन, कपास या रबड़? तो बच्चों बताइए इनमें से कौन सी नकदी फसल है जो कि महाराष्ट्र राज्य में नहीं होती है? आंसर सही होना चाहिए आपका, एकदम बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। जी हाँ, रबड़ वहां पर नहीं होती। आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए आपका डी, बिल्कुल आंसर सही है आपका डी। 30वां प्रश्न है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? रेशा जिससे निकलता है, जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट, सन, कपास, मक्का। बिल्कुल आंसर सही होना चाहिए आपका, जी हाँ बिल्कुल सही है आपका, कपास, सन और जूट, सनई बोलते हैं सन को। तो ये सभी तीनों फसलें आपकी क्या है? ये तीनों फसलें आपकी रेशे वाली फसलें हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? ये आपके चारों राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती भी नहीं करता? जी हाँ वैसे आंसर सही होना चाहिए तमिलनाडु, फिर भी आप इसका आंसर देख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल आंसर सही है आपका, तमिलनाडु जो है आपकी प्रोडक्शन नहीं करता है गेहूं का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो बच्चों बताइए सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ पर होती है? जी हाँ गुजरात राज्य में। आंसर सही होना चाहिए आपका गुजरात राज्य। देखिए आंसर बिल्कुल सही है बी नंबर। झूम क्या है बच्चों? एक लोक नृत्य है, नदी घाटी का नाम है, जनजाति है, कृषि का एक तरीका है। बच्चों सब जानते हैं झूम कल्टीवेशन जो होती है आपकी, ये एग्रीकल्चर से संबंधित है, ध्यान रखें कृषि का एक तरीका है झूम कल्टीवेशन, बिल्कुल सही है आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे पीत क्रांति की ओर। पीत क्रांति किससे संबंधित है बच्चों? पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंध रखती है? कुक्कुट पालन से, स्वर्ण पालन, स्वर्ण जो हम करते हैं स्वर्ण सोने से, सूरजमुखी से या तिलहन प्रोडक्शन से, ऑयल सीड क्रॉप से? बिल्कुल आंसर सही होगा तिलहन से। पीत क्रांति किससे संबंधित है आपकी? तिलहन से। आंसर भी देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल सही है डी नंबर इसका आंसर एकदम सही होना चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? IR-20 कपास की, बी है चावल की, सी है गेहूं की और डी है गन्ना की। तो बच्चों बताइए IR-20 किस फसल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, आंसर आपका सही है बी नंबर। चावल की ये महत्वपूर्ण किस्म है जो कि सबसे अधिक प्रोडक्शन देती है, ये बी नंबर आपका एकदम सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? बच्चों ये है कपास, बी है मूंगफली, सी है मक्का और डी है सरसों। तो बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। ये लोग आप पहले ही पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को, तो एक बार और पढ़ लिया आपने, सरसों। ठीक है ना, सरसों आपकी जो है ये रबी ऋतु की फसल है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? देखो ये भी हम खरीफ फसल कौन सी ये पूछा जा रहा है, तो सरसों, चावल, गेहूं, जौ। तो बच्चों बताइए कौन सी खरीफ ऋतु में उगाई जाती है? जी हाँ, बिल्कुल सब जानते हैं बच्चे, चावल को हम लोग खरीफ ऋतु में उगाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत में कौन सी राज्य है जो जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, तमिलनाडु में या आपका राजस्थान में? तो बच्चों ये आंसर आपको देखना होगा कि कहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर आलू की उपज होती है। आपको बताइए कहाँ पर होती है? बी नंबर आपकी पंजाब में सबसे ज़्यादा आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है। गेहूं की भी यहीं पर होती है, ध्यान रखें आप लोग। 39वां प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? 90%, 70%, 52% या 40%? बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि हमारे देश की कितने परसेंट जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो बच्चों आंसर सही होना चाहिए, एकदम सही दे रहे हो आप लोग, 70%। कितना है? 70% जो जनसंख्या, इसमें 52% है, बिल्कुल गलत बता रहे हैं, 52% होगा ही नहीं, 70% हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है वो किस पर है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, ये आप ध्यान रखें। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है बच्चों? जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मुंबई में, कर्नाटक में या बंगाल में, डेल्टाई क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में? कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा जूट होती है बताइए आप लोग। जी हाँ बच्चों, मुंबई, कर्नाटक, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, बिल्कुल सही है आप लोग। जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है? बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र पर। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? चाय की, रबड़ की, कॉफ़ी की या इलायची की? तो बताइए बच्चों आंसर क्या सही होना चाहिए आपका कि नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? जी हाँ, बिल्कुल सी, कॉफ़ी की खेती की जाती है। आपकी दार्जिलिंग में चाय की जाती है और नीलगिरी की पहाड़ी में कॉफ़ी की जाती है, ध्यान रखें आप लोग। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? बच्चों बताइए, वैसे सबसे ज़्यादा जो चाय होती है वो असम में होती है, लेकिन इनमें असम उत्पन्न नहीं है, तो आपका आंसर क्या सही होगा? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही होगा आपका डी, तमिलनाडु राज्य में आपकी क्या होती है? चाय उत्पादन होता है। दक्षिण भारत की बात करें हम जब। 43वां प्रश्न है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य? आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व गुजरात? तो आंसर सही क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आपके तंबाकू का प्रोडक्शन होता है। आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आंसर सही है, डी नंबर आंध्र प्रदेश व गुजरात बताया जा रहा है। जी नहीं, इसको आप सही कर लीजिए, बिल्कुल आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु ही है, ये आपका आंसर यहाँ पे डी गलत दे रखा है इनके अनुसार। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? कुर्ग, मैसूर, हुबली या बेल्लारी? तो बताइए बच्चों कहाँ पर होता है? जी हाँ, ए नंबर कुर्ग आपका, इसमें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है। 45वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर? तो बच्चों बताइए, सब जानते हैं आपका कौन सा राज्य जो रेशम उत्पादन का 50% प्रोडक्शन कर लेता है? जी हाँ, आपका आंसर एकदम सही होना चाहिए, तो वो है कर्नाटक। देखिए आप लोग, आंसर आपका कर्नाटक ही होना चाहिए सही। जी हाँ, बिल्कुल सही है, कर्नाटक इसका एकदम आंसर सही होगा। भारतीय दलल शोध संस्थान कहाँ पर है? आगरा, फैजाबाद, कानपुर या झांसी? भारतीय आपका इंडियन जो पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। जी हाँ, ये आपका स्थित है कानपुर में। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, ध्यान रखें आप लोग। बढ़ते हैं आगे 47वें प्रश्न की ओर। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात में, केरल में, मध्य प्रदेश में या आपका पंजाब में? तो सबसे ज़्यादा जो आपका जो मसालों का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? सब जानते हैं इस चीज़ को, केरल में आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। आंसर एकदम सही होना चाहिए, ए बिल्कुल गलत दे रखा है बच्चों, ये गुजरात में नहीं होता, सबसे ज़्यादा जो मसाले होते हैं ना वो केरल में होते हैं। ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखें इस बात को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो सबसे ज़्यादा
जो गन्ने की खेती होती है बच्चों, वो ध्यान रखें आप लोग, कहाँ पर होती है? बिल्कुल उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूमि होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, महाराष्ट्र में आपकी फैक्ट्री अधिक मिलेंगी या आपको चीनी मिलेगी? बी बिल्कुल आंसर सही है। 49वां प्रश्न है, निम्न में फर्स्ट और सेकंड को आपको मिलाना है। खाद्य उत्पादन से वृद्धि आपकी किसमें हुई है? हरित क्रांति, बिल्कुल सही है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से तीसरे से जोड़िए। मत्स्य उत्पादन आपको किससे जोड़ा है? नील क्रांति से। और उर्वरक उत्पादन आपकी भूरी क्रांति। इस प्रकार से आप लोग जोड़ सकते हैं। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी आपका क्या हो जाएगा? ए सी बी डी, ए सी बी डी आपका आंसर इसका सही होगा। 1 3 2 4, ये आपका ये नंबर इसका सही। ठीक है, चलिए जी हाँ बिल्कुल सही। 50वां प्रश्न है आपका बच्चों, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का। असम में, पश्चिम बंगाल राज्य में, या बिहार राज्य में, या मेघालय राज्य में? तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? जी हाँ बच्चों, पश्चिम बंगाल राज्य में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है आपका जूट का। तो बच्चों आप कितना प्रश्न कर पाए इस वीडियो के अंतर्गत? 50 प्रश्न में से कुछ प्रश्न जो है इस अकॉर्डिंग गलत दे दिया था, ए बी डी कहीं टाइप में थोड़ा सा गलती हो गया था, तो आप उस पर ध्यान ना दें। जो मैंने बताया है वही उसके आंसर सही हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ को। और जो है अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि 50 में से आप कितना प्रश्न कर पाए, आपकी कैसी तैयारी चल रही है, ये आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है ना। और कहीं समस्या आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर आपको पता ही है, नंबर क्या है? 72240026 और 28, ये हमारे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।